हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जबरदस्त, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो मेरे भाई आप सभी? मेरे भाई 25 एयरफोर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। 25 से स्टार्ट है, तो उसी के बेसिस पे ठीक मैंने कुछ मॉक टेस्ट आप सभी के लिए बनाया है। तो आपको क्या करना है कि इस 25 सॉरी इसमें होंगे, आपका आज का जो मॉक है उसमें सिर्फ 25 मैथ्स के क्वेश्चन होंगे मैथ्स के क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन जो होंगे वो फिजिक्स के होंगे। आज का जो मॉक होगा मेरे भाई, वो बेसिक बेसिक टाइप का मॉक होगा। बेसिक, जैसे जो बहुत पहले जो क्वेश्चंस आते थे ना, जो पहले क्वेश्चंस आते थे भाई, तो उनके मॉक होंगे आज। ठीक है, बेसिक बेसिक सवाल। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका सब जो प्रिपरेशन है भाई साहब, कहीं आप मतलब बहुत ब्लंडर सवाल करके आप डर तो नहीं रहे हो। मेरे भाई 25 क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं, मुझे पता है, मैंने भी इंटरेस्ट दिया है, और 25 क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं। इसमें से लगभग लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आपका दिमाग हिला के रखते हैं, जो कि मैं भी कराऊंगा आप इसके नेक्स्ट वाले मॉक में मैं कराऊंगा। ठीक, 25 जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक टू मॉडरेट कहा जा सकते हैं, ये आप भी कर सकते हैं। 25 मैथ्स क्वेश्चन है, आराम से 21 22। हाँ, स्पीड बना के रखना। आपका जो स्पीड होगा वो बहुत कम आने वाला है एग्जाम में, क्योंकि आपको भी पता है 20 मिनट्स और 25 क्वेश्चन। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मेरा भाई, आपको ना एक बात बताना है मुझे कि आपने मुझे आप बताओगे कि आपका एग्ज़ाम डेट कब है। ठीक, एग्ज़ाम डेट आ गया और एग्ज़ाम सिटी कहाँ है। एक काम मेरे ये कर देना, एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी के बारे में मुझे बता देना कि आप लोगों में से किनका जो है एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी कहाँ कहाँ है। चलो, ये भाई साहब 50 क्वेश्चंस का आज मॉक है। ठीक, और हाँ, इस मॉक से आपको मुझे ये बताना है कि मैं आपके लिए ऐसे ही 50 क्वेश्चंस का मॉक लाऊं, या फिर 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लाऊं, या फिर 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के लिए। क्योंकि मेरे भाई आज का जो मॉक है सिर्फ और सिर्फ बेसिक होगा, मैं पहले ही बता दिया, बेसिक मॉक। स्पीड बना के रखना आपने, ठीक है, और बाकी बात मैं संभाल, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन है मेरे पास, और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन हो, ठीक है। और लेवल बढ़ते जाएंगे, थोड़े थोड़े से लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी से लेके जब तक आपका एग्जाम लग रहा है तब तक मॉक जाएगा ही जाएगा, ठीक, आपके ऊपर अभी। तो क्या करना, इस मॉक को तो भाई साहब देखो, मैंने 9 बजे इसीलिए रखा है, रात को 9 बजे इसीलिए रखा है भाई, ठीक है, 9 बजे, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मुझे भी याद है कि मेरे भाई 9 बजे के बाद का जो टाइम है ना, वो खाना पीना खा मतलब मॉक टेस्ट पे भिड़ जाते हैं। तो 9-10 बजे तक अपना काम कंप्लीट कर लेना है, मॉक वॉक देके, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन करना। फिर उसके बाद इंग्लिश का वोकैब वोकैब मैं ऐसे करता था। इसका वोकैब एग्जाम प्रिपरेशन से जो भी इंग्लिश में जो वोकैब है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, ये सब मैं देखता था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि वैसे भी मैं ये जो अभी 9 बजे वाली जो क्लास कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल। मैथ्स और फिजिक्स का मॉक टेस्ट होगा भाई, 50 क्वेश्चन हो। और हाँ, ये चीज़ मुझे बताना कि एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी आपका कहाँ है। चलो मैं आगे, पहला क्वेश्चन होता है भाई आपके सामने, ये भाई और अब सब, नहीं नहीं, यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट। तो वो जो सवाल है ना, वो मैथ्स का सवाल है, ये वाला। ये जो सवाल है वो आ गया है इसमें से, फिलहाल पहले ये कर ले, तो बाद में वो वहाँ चलो। बोल रहे थे ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा। तुमको पता है भाई कि ऐसा यूनिट प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, अगर ये भी मुझे बताना पड़े तो मेरे बताओगे तुम। पास्कल होता है भाई, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। प्रेशर प्रेशर बराबर होता है मेरे भाई फोर्स अपॉन एरिया, को बोल सकते हैं न्यूटन अपॉन मीटर। अगर तुम्हें इसका डायमेंशन लिखने पूछ, डायमेंशन के बारे में पूछ, तो डायमेंशन कैसे निकालोगे। फोर्स का डायमेंशन होता है M1 L1 T-2, और मैं इसको सीधा से लिखूँ क्या, सीधा से लिख, ठीक है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया।
तो भाई फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और एरिया का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि न्यूटन यानी फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 और t माइनस का 2, और नीचे मीटर स्क्वायर यानी L2। अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर जाके ये m1 हो जाएगा, ये L माइनस 1 हो जाएगा, और ये t माइनस, ये हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या, तो यूनिट सॉरी डायमेंशन ऑफ क्या, प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ, ठीक है। तो ये आपका प्रेशर के रिगार्डिंग, एसआई यूनिट के रिगार्डिंग ये सारा बात मैंने। न्यूटन भाई साहब फोर्स का यूनिट होता है, जूल आपको पता है भाई साहब, है ना। हीट एनर्जी ये सब का यूनिट होता है, वॉट पावर का यूनिट होता है। यहाँ पर हमसे प्रेशर के बारे में पूछा गया था, तो प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। आगे बढ़ता हूँ, लास्ट में मुझे बताना आपका, कमेंट करके स्कोर बताना कि मेरे भाई स्कोर आपका कितना करके। एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में क्या होगा भाई, देखो एक एंगस्ट्रॉम में मेरे भाई आपको पता होता है, एक एंगस्ट्रॉम में जो होता है वो 10 की पावर माइनस का 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या 10 की पावर माइनस 10 मीटर है भाई साहब, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ये भी सही है। अच्छा अगर सेंटीमीटर में पूछता तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, भाई ये भी है ऑप्शन। अब तुम पूछोगे कि भाई दोनों में से कौन सा सही, तो दोनों में से कौन सा सही है, तो दोनों ही सही है, ठीक है। ऐसा ऑप्शन है भाई, ठीक है, लेकिन दोनों ही सही है। आपको इनमें से कोई एक ही मिलेगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको लगभग लगभग ये वाला यानी फर्स्ट वाला मिलेगा आपको एग्जाम में देखने के लिए, ठीक है भाई। चलो आगे, अब ये मत सोचना कि भाई दो सवाल मैंने करे हैं, सॉरी दो ऑप्शन ही मतलब यही है और वो भी एक ही क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बतौर टाइपिंग हो जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड एज, एक देखो भाई पिंड को पांडे लिखा हुआ है, ठीक है, ये पिंड है, ठीक। जब वृत्ताकार, देखो भाई हिंदी का थोड़ा जो टाइपिंग है ना ये गूगल भाई साहब का, गति से चल रहा है, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर समान गति से चल रहा है, उसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सप्रेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी। तुम क्या बोलोगे भाई, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर इस तरीके से घूम रहा होता है, सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर एक समान स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, अगर भाई इसके सेंटर पर एक सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन लगता है, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल, और इसके द्वारा जो उत्पन्न होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पर अपना जो आंसर हो जाएगा मेरे सेंट्रीपिटल एक्स, आगे बढ़ते हूँ। अब क्या बोल रहा है, अ कार मूव्स विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड इन अ सर्कल, रेडियस 40 मीटर, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज व्हाट, यदि कार, एक कार 20 मीटर पर सेकंड की गति से 40 मीटर की त्रिज्या में वृत्त में कभी केंद्रीय त्वरण पर, आपको मैं दो चीज बता, एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सी से मैं लिखता हूँ, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर, वी स्क्वायर है, वी बराबर होता है ओमेगा आर का होल स्क्वायर, एक आर, अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर, एक आर से एक आर कटेगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, एक ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि मेरे भाई आपको याद रखना होगा। अच्छा यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, मेरे भाई स्पीड दे दिया है और रेडियस दे दिया है, तो डायरेक्टली आपसे पूछा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर, वी का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे 20 मीटर पर सेकेंड, 20 इंटू 20, आर का वैल्यू कितना है, तुम बोलोगे 40 है, काट दो, ठीक है, ये से ये काट दो, आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से की पॉइंट क्या मिला मुझे पता है, की पॉइंट मुझे ये मिला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का तो आंसर है, लेकिन की पॉइंट ये भी है कि एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा इसी से मैं रिलेट कर दूँ फोर्स के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है भाई, वो होता है एम बी स्क्वायर बाई आर, क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि भाई सब यहाँ देखो
एम भी की जगह पर मैं ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर रखूँ और आर से एक आर काट दूँ तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि एक बेहतरीन रिलेशन दिखाता है आपको। ठीक है, ये अनुपात का क्वेश्चन बनाता है, यहाँ से रेशियो का सवाल बनता है। ठीक है, आप किस चीज़ का बनता है तो बोलोगे रेशियो का सवाल बनता है। ठीक है इसीलिए मैं आपको याद रखना, याद करोगे बढ़िया रहेगा, रिलेट करोगे वो भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास एक की पॉइंट ये बनता है और दूसरा की पॉइंट ये बनता है मेरे। ठीक है, इस पे भी सवाल होंगे लेकिन आज नहीं, आज तो आप बेसिक बेसिक सवाल करके उड़ोगे। ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मिलो फिर अगले बार, मैं बताऊंगा फिर आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ता है। इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी इज वैलिड वेन, कब वैलिड है भाई, कब वैलिड है, ये कब मान्य है गति का समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तब, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तब, या फिर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तब, या फिर इनमें से कोई। तुम बोलोगे मेरे भाई जब v बराबर u प्लस ए टी होता है बराबर u प्लस ए टी, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये तब वैलिड होता है जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो भाई, क्या हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो भैया। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तभी जाके ये क्या होता है, वैलिड होता है, क्या v बराबर u प्लस ए। ठीक है, आगे बढ़ो। इफ अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फॉर 3 सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल इज, यदि कोई पिंड 3 सेकंड तक संबंध रहा है भाई, चलो ठीक है, गिरता है तो दूरी कितनी होगी। तो बॉडी फॉल्स फ्रीली फॉर 3 सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल, भाई सब फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है, 3 सेकंड के डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करेगा। फिर मैं एक बात बताऊँ, क्या आप ये लगा सकते हो एस बराबर यू टी प्लस हाफ डी टी स्क्वायर, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है ना। देखो बॉडी फॉल्स फ्रीली, तो इसे मैं जी लगा, एस बराबर टू तो मेरे भाई जीरो, फॉल्स फ्री कर रहा है यानी हाफ टी का वैल्यू 10 और टी स्क्वायर का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, 2 पचे 10, 9 पचे 45। ठीक है, तो लगभग लगभग आपका मैं बता दूं 45 मीटर का दूरी कवर करेगा, और ऑप्शन में हमारे पास 49 है, 36 है, 58 है। तो मेरे भाई इन तीनों में से कोई ऑप्शन राइट नहीं है। ठीक है, तीनों में से कोई ऑप्शन राइट नहीं है, ऑप्शन जो राइट है अपना ए नंबर ऑप्शन है, क्योंकि 41.1 मीटर जो आपका आंसर होगा। यहाँ पर जी का वैल्यू ना इन्होंने क्या लगा रखा पता है, 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तभी जाके ये जो आंसर आया है। ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा सा देखो भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक सवाल। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट 30 डिग्री विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, पहला एक रेंज का बारे, रेंज के बारे में। ठीक है, रेंज का जो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, और यहीं पर अगर मैं बात करूँ क्या बोलते हैं उसको, हाइट के बारे में, हाइट के बारे में, हाइट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो तुमसे तो तुम बोलोगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, ये होता है। और यहीं पर अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, तो 2u साइन थीटा बाई डी होता है। ये 3 फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, और भी बहुत फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, आने में जाने में लगा समय, एक बार ऊपर जाएगा तो भाई सब u बाई जी, 2 बार गया तो 2u बाई जी। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे। अपने को भी क्या पूछा है, 30 डिग्री का एंगल दिया है, 20 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी दिया है, तो इसके लिए पूछा है कि भाई दूरी क्या होगी, यानी रेंज तुमसे पूछ। तो हम क्या करेंगे, यू स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर यानी 400 इंटू साइन 2 थीटा, यहाँ पर है 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 30 दूना 60, 60 साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। बोलो √3/2 हो जाएगा, इंटू में जी का वैल्यू कितना लेना है, 10 लेना है। ये से ये काट दो, ये से ये काट दो, 2 दूना 4 0, यानी 20√3 जो आएगा अपना राइट आंसर आएगा। और 20√3 यहाँ पर कहीं तुमको दिख नहीं रहा है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, √3 का वैल्यू तुमको पता होना चाहिए, 1.732 होता है, यानी कि इस तरीके से ले लो तो 17 दूना 34, 0.60 काट दो, 34 मीटर के आसपास जो आपका होगा वो राइट आंसर होगा। 34 मीटर नहीं है, लेकिन क्या है 35 मीटर जरूर है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा होगा, 1.7 नहीं 1.732 करके जो आंसर
मतलब √3 का जो वैल्यू है 1.732। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, 35 मीटर। समझ गए मेरे भाई? हाँ, द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड विथ यू एट एन एंगल 90 डिग्री इज, वेग यू से 90 डिग्री कोण पर छोड़े गए और कोसे की अधिकतम ऊंचाई क्या है? द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड विथ यू एट एन एंगल 90 डिग्री। मेरे भाई, मैक्सिमम हाइट का मैंने फॉर्मूला बता दिया, एच मैक्सिमम। एच मैक्सिमम होता है u² / 2g। ऐसा इसलिए होता है कि एच बराबर होता है u² sin 2 थीटा। भाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब भी 90 डिग्री का एंगल बने तो u² ही होगा। साइन स्क्वायर 90 डिग्री का, 90 डिग्री का वैल्यू 1 यानी कि 2g। ये हो जाएगा अपना एच मैक्स फॉर्मूला। अगर यहीं से अगर आपसे पूछता है कि रेंज मैक्सिमम क्या होगा, तो मेरे भाई u² भाई ये होता है आर मैक्सिमम के लिए। ठीक है, आर मैक्सिमम के लिए होता है। फिलहाल हमसे क्या पूछा गया? एच मैक्स। एच मैक्सिमम क्या होगा? u²/2g, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद, जी का मान किसके साथ घटता है भाई? तुमको पता होना चाहिए। डेप्थ पे जाने पे घटता है, अक्षांश और देशांतर वाली बात है भाई सब, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और डेप्थ सारे पर ही क्या करता है? जी का मान घटता ही घटता है। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, आंसर बताना। इसके वेलोसिटी ऑफ ऑन अर्थ इज, पृथ्वी से पलायन वेग कितना है? पृथ्वी से पलायन वेग क्या होगा? पृथ्वी का पलायन वेग होता है मेरे भाई 11.2 किलोमीटर। ठीक है, पता होना चाहिए। इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला भी तुमको पता होना चाहिए, √2gr। ठीक है, नहीं बोलो, √2gr, यहाँ से देख लो। इसके वेलोसिटी का होता है मेरे भाई √2gr। ठीक है, या फिर ve बराबर √2gm/r। ठीक है, तो यहाँ से जो अपना इस, यहाँ से जो क्या बोलते हैं उसको, ऑर्बिटल वेलोसिटी √gr होता है। दोनों में रिलेशन होता है वी और वी ओ। ठीक है, वेलोसिटी इस पे एस्केप वेलोसिटी और क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसके वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी का दोगुना होता है, याद रखना। ऑर्बिटल वेलोसिटी का दोगुना होता है, कौन? सॉरी, √2 गुना होता है, दोगुना नहीं, √2 गुना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे बात? ठीक है, चलो आगे। लिक्विड राइजेस इन अ कैपिलरी ट्यूब ड्यू टू, इसके कारण। ऐसा कैपिलरी में द्रव ऊपर की ओर उठता है, किसके कारण? क्या विस्कोसिटी के कारण? ना। सरफेस टेंशन, हाँ जी हाँ। ग्रेविटी, हाँ हाँ। प्रेशर, इसके कारण सरफेस टेंशन। इसमें जूरिन्स लॉ को आता है। ठीक है भाई, एच बराबर 2t cos थीटा बाई √r(g). ठीक है, ये होता है भाई एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ठीक है, ये है जूरिन्स लॉ। जूरिन्स लॉ मैं सब पर सवाल बना के रखा हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो शर्त क्या करना है आपको? थोड़ा सा पेशेंस रखना है आज के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं बस एक मैं आप मान लो कि ट्रायल ही कर रहा हूँ आप सब पे कि आपका भाई प्रिपरेशन कैसा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, सरफेस टेंशन इज मेजर्ड इन, सरफेस टेंशन कैसे यूनिट बताना भाई? सरफेस टेंशन का भाई, सरफेस टेंशन कैसे यूनिट क्या होगा? सरफेस टेंशन बोलोगे बड़े भाई फोर्स अपॉन इमेजिनरी लेंथ होता है। ठीक है, यानी न्यूटन अपॉन मीटर। ठीक है, अगर इसका तुमसे पूछ दे क्या बोलते हो उसको, डायमेंशन, डायमेंशन होगा m1 L1 T-2, और नीचे क्या है भाई? मीटर, तो मीटर के लिए L1, इसे ई कट गया, यानी m1L0T-2 जो होगा ये किसका होगा? बोलोगे सरफेस टेंशन, फिलहाल न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अच्छा, इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इज, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है और अच्छी कमांड है तो याद रखना कार्नोट इंजन का सवाल आएगा। कार्नोट इंजन का सवाल आएगा। दूसरा, फर्स्ट लॉ से सवाल आएगा, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ से सवाल आएगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात?
कार्नोट इंजन, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, और ये आइसोथर्मल आइसोकोरिक की सब जो भी है, ठीक है, ये सबसे सवाल आएगा ही आएगा, याद रखना, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। और एयरफोर्स का एक भाई बात बताओ कि एक मतलब हमेशा से एक चलन रहा है कि जब भी एक किसी एक शिफ्ट में अगर कार्नोट इंजन दे रहा है ना, कार्नोट इंजन, तो हर शिफ्ट में ही कार्नोट इंजन का सवाल आता है, ठीक है, कार्नोट इंजन का सवाल मिलेगा। एक बार क्या करा था ना, जूरिन्स लॉ का सवाल पूछा था, ठीक है, डायरेक्ट, फिर उसे दूसरा में भी जूरिन्स लॉ पूछा, फिर दूसरे में भी जूरिन्स, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो जब भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो तो इस सब चीज़ पर ध्यान दो। एक बात बताओ, जब भी इन आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता है, एक बात बताओ, आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट, जैसे ही मेरा बात आता है ना भाई टेम्परेचर का, टेम्परेचर यदि कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, जीरो नहीं हो जाएगा क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी डेल्टा टी भी जीरो, और टेम्परेचर से सीधा संबंध इंटरनल एनर्जी का होता है ना, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और इसी टेम्परेचर कांस्टेंट के कारण क्या होता है, डेल्टा यू जीरो हो जाता है। समझ में आई मेरी बात? आगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब ये भी भाई नहीं बता पाए तो क्या बताओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो भाई साहब पहले ही दिख रहा है आपको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस का डेल डब्ल्यू। ये तो भाई साहब सारा आंसर गलत है, अगर इन तीनों में से अगर आपका कोई आंसर है तो भाई साहब समझ रहे हो ना, प्रिपरेशन में बहुत घटियापा कर रहे हो तुम, ठीक है, आगे चलो। अच्छा देखो, कब से मैं बता रहा ना, फोर्स का डायमेंशन देखो, m1 l1 t-2, m1 l1 t-2, ये देखो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, m1 l1 t-2, आगे बढ़ो। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा जो होता है थीटा भाई, थीटा रेडियन में मापा जाता है, और टी सेकंड में, कौन सा है भाई, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो आगे बढ़ते हैं। If an initial velocity is 0, acceleration 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम 4 सेकंड, द डिस्टेंस कवर्ड इज, प्रारंभिक वेग 0, त्वरण इतना है, समय यह है, तो कितनी दूरी तय करेगी? तो मेरे भाई एक बात बताओ कि जब एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है, तो डिस्टेंस तुमसे पूछ रहा है, तो तुम क्या करोगे? तुम ये लगाओगे ना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ई टी एस पर, यू टी जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो टी जीरो हो जाएगा। यहाँ पर एस बराबर क्या होगा, 1/2, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, और टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 × 4 यानी 16, 2 × 8 = 16, यानी 8 × 5 = 40, 40 मीटर का दूरी तय कर रहा होगा यहाँ पर। तो नंबर सी जिनका भाई का राइट है वो भाई सब सही, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, तो भाई आपको मैंने बताया पीछे भी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो 2u sin थीटा भाई, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है, 2u sin थीटा भाई जी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है भाई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, बताना भाई, एक्सेलरेशन यानी पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा, तुम सब जानते हो भाई, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या हो जाता है, 0। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, आगे बढ़ते भाई। वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज अप्रॉक्स, बताओ भाई बताओ कि 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का सतही तनाव लगभग कितना होता है? फिर भाई आप याद करके रखना इस चीज़ को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी सवाल मिलते हैं ना, तो 25 क्वेश्चन में ना कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं जो कि झटका देके जाते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा तरीके का नहीं होता लेकिन झटका देंगे आप, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा लो, मोस्ट वीवीआई लगा लो भाई, ठीक है। तो ये जो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस इज अप्रॉक्स कितना होता है, याद रखना 0.0073 न्यूटन मीटर 0.073 न्यूटन अपॉन मीटर होता है, कितना, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे ये होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? आगे बढ़ जाओ। वो एडियाबेटिक प्रोसेस पी भी की पावर गामा, देखो भाई ये है पी भी की पावर गामा, क्या होता है एडियाबेटिक के लिए, क्या होता है, कांस्टेंट। समझ में आ रही है भाई? देखो थर्मोडायनेमिक्स के कितने सारे सवाल, आगे बढ़ जाओ। तो प्रेशर इज इतना एंड वॉल्यूम चेंज इज इतना, दर वर्क डन, सेम वही बात भाई, थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है।
थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है भाई, ठीक है। मैंने सवाल ऐसा करके डाला इसलिए क्योंकि मैं भाई आपको मैं बताता चलूँ कि सवाल जो आता है ना वो न्यूमेरिकल बेसिस सवाल भी आते हैं। 5 सवाल है, जैसे लगभग लगभग 15 से 16 क्वेश्चन, कभी कभी तो मेरे भाई 20 क्वेश्चन भाई सब न्यूमेरिकल बेस आते थे, ठीक है। मतलब कोई भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करो, ऐसे सवाल तो तुमको आना ही चाहिए भाई। क्या होता है वर्क डन, वर्क में होता है मेरे भाई पी डेल्टा, पी कितना भाई 2 × 10⁵ और डेल्टा वी कितना है, चेंज इन वॉल्यूम 0.01 ये भाई सब क्या हो जाएगा, यहाँ से हटाओ तो यहाँ से 2 जीरो हटाना पड़ेगा, 2 × 10⁻³ बच रहा हो, 2000 जूल, क्या बचेगा 2000, ठीक है भाई। राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी नंबर जो ऑप्शन है। ये लास्ट सवाल है किसका, फिजिक्स का। इसके बाद आपको बताना है कमेंट करके कि भाई साहब आपका स्कोर क्या रहा, समझ में आ रही है मेरी बात। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कैपिटल जी का जो है तुम्हें डायमेंशन निकाल। एक बात बताओ, जी बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है जी m1 m2/r²। एक बात बताओ, क्या ये दोनों ही मास है, यही सही, जी m²/r² लिख सकते हैं। यहाँ से क्या F × r²/m² बराबर जी नहीं लिख सकते क्या, एफ का क्या होगा डायमेंशन मेरे भाई m1 l1 t-2 होगा, r² क्या है दूरी है, इसके लिए l2 होगा, नीचे मास है यानी m2 होगा, ठीक है। यहाँ से ही जी का निकल गया क्या आपका डायमेंशन। यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपसे भाई साहब m1 m2 ऊपर जाएगा तो m-1 और l2 l1 कितना हो जाएगा, l3 हो जाएगा और t-2 हो जाएगा। ये जो डायमेंशन है किसका है, क्या है जी का, ठीक है। m-1 l3 t-2, m-1 l3 t-2 फर्स्ट ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, m-1 l3 t-2 जो राइट ऑप्शन। लास्ट सवाल नहीं भाई, ये 24th नंबर में ये स्लाइड देखो, क्या वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, क्या वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, तो मेरे भाई इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बता दिया √2gr। तो भाई साहब आर पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड, रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ एयर नहीं भाई, टाइम पर, रेडियस ऑफ प्लैनेट पे। अगला सवाल, इन स्ट्रीमलाइन फ्लो द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज, भाई साहब ये है फ्लूइड मैकेनिक्स, विस्कोसिटी का सवाल आप बोल रहे हो, ठीक, विस्कोसिटी में ये सब पढ़ा जाता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो तो वहाँ का ही सवाल है। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पूछ रहा है इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह में क्या होता है कि ना भी क्या बोलते हैं, फ्लूइड का जो वेलोसिटी है हर जगह क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है, सेम एट अ पॉइंट, ऑल पॉइंट पर सेम। तो भाई 25 क्वेश्चन हुआ फिजिक्स का कंप्लीट, ठीक है। 25 क्वेश्चन फिजिक्स का कंप्लीट हुआ और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मेरे भाई 25 में आपका कितना सारा से, मैं बता दूं 25 क्वेश्चन में अगर आपका 30 सवाल को लेके मैं बात करूं, अगर मेरे भाई 21 से अगर कम है, चलो 20 मान लो, अगर इससे कम है, इससे कम है तो मेरे भाई, नहीं नहीं 20 नहीं 21 ही मान, अगर इससे कम है ना भाई तो भाई बहुत ज़रूरी है करना उस हिसाब। ये रहा आपका 25 क्वेश्चन फिजिक्स का। अब आएगा 25 क्वेश्चन किसका, मैथ्स, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ा था ना, अब आपको बताना है कि भाई सब फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो ओपन है वो है आपका सबसे पहले ही, ये है फर्स्ट, बोल रहा है मैथ्स का स्टार्ट है भाई, ठीक है, एक्स ग्रुप है मैथ्स का, ठीक है, एयरफोर्स ग्रुप मैथ ऑफ टेस्ट, ठीक। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट विद 3 एलिमेंट इज, 3 अवयवों वाले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है भाई। तो मेरे भाई जब भी तुम्हें निकालना हो सबसेट का संख्या, नंबर ऑफ सबसेट निकाल, नंबर ऑफ सबसेट निकाल, क्या निकालना हो, नंबर ऑफ सबसेट निकाल, याद रखना ये होता है 2 की। अगर यही बोले नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट भाई साहब, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होता है 2⁻n में। और 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 क्या, और जो होगा मैं बताऊंगा आगे। चलो सबसेट निकालना है भाई साहब, सेट 3 एलिमेंट है, एलिमेंट कितना है 3, तो 2⁻3,
2 की पावर 3 कितना है भाई साहब 8, यानी कि सबसेट का संख्या कितना है 8। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे। और ये था अपना एक सवाल जो छूटा था। ठीक है? और यहाँ से स्टार्ट कर। हाँ, इसमें क्या पूछ रहा है भाई, ये सेट का है, रिलेशन का है। ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 और बी जो है ए बी है, फाइंड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन जब फाइंड करना पड़ता है, रिलेशन जब फाइंड करना तो याद रखना 2 की पावर m तो 2 की पावर n नंबर ऑफ रिलेशन के कितने संबंधों की संख्या कितनी होगी। 2 की पावर m का मतलब है कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है। 2 की पावर n, 2 की पावर n और n यानी बी में एलिमेंट ऑफ संख्या कितना है, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा भाई सब, ये नंबर ऑफ रिलेशन 16 रिलेशन बने। समझ में आ रही बात? बढ़िया भाई। आगे डोमेन पूछ रहा है भाई सब, डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या है भाई सब, एफ एक्स का जो वैल्यू वो है अंडर रूट एक्स माइनस 2। और इसका तुमसे क्या पूछ रहा है, डोमेन बता। डोमेन समझ में आ रहा, प्रांत पूछ। ठीक है, प्रांत, हिंदी में इसको बोला जाता है प्रांत। ठीक, बराबर, प्रांत पूछ रहा है। तो याद रखना जब भी अंडर रूट में कोई संख्या हो ना तो हमेशा अंडर रूट वाली संख्या एक्स माइनस 2 जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 2 के बराबर होगा। एक्स इज ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ से अपना जो राइट आंसर होगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ये छोटा छोटा सवाल है भाई। ठीक है, आगे। If a slope of a line is 2 and it passes through the 0,1 then the equation क्या होगा। ये दो ढाल कितना है, 2 है, और 0,1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। भाई देख, जब भी ऐसा सवाल आए ना तो या तो तुम पहले खुद बना लो या रोक के बना लो। दूसरी बात, मेरी बात सुनो, या तो तुम इसमें दो एक ट्रिक लगा सकते हो, दूसरा तुमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। पहला क्या करो, 0,1 को क्या कर लो, सारे ऑप्शन में जब 0,1 से गुजर रही है तो मेरे भाई सारे मतलब जिस पॉइंट से गुजरेगी उसको सेटिस्फाई करेगी। 0,1 यहाँ रख लो, 0 यहाँ रखोगे 1 यहाँ रखोगे, क्या सेटिस्फाई करेगा, नहीं। 0 यहाँ रखोगे 1 यहाँ रखोगे, क्या करेगा, नहीं। 0 यहाँ रखो 1 यहाँ रखो, नहीं। 0 यहाँ रखो 1 यहाँ रखो, कभी करेगा नहीं। तो मेरे भाई तुम्हारा खत्म, नहीं, ट्रिक नहीं लगा सकते। अगर ट्रिक नहीं लगा सकते तो मेरे भाई क्या कर सकते, करना है कुछ नहीं है, करना ये है कि m बराबर क्या दिया है 2, यानी ढाल कितना है 2, x1 x कोमा y क्या दिया है x1 और कोमा y1 गिवन है, x1 कोमा y1 गिवन है कितना 0,1। तो मुझे पता है कि 1 पॉइंट फॉर्म में x माइनस x1 बराबर m इंटू वाई माइनस y1 होता है इक्वेशन का। x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 0 बराबर m का वैल्यू 2 है इंटू वाई माइनस y1 का वैल्यू कितना है 1। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2y माइनस का 1। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 2y बराबर x प्लस का। ठीक है, एक बात मुझे समझ आई, गलती हो गया ना भाई, y माइनस y1 होता है, वही 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 वही, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या होता है y माइनस y1 इधर होता है बराबर m इंटू एक्स का। y में से y1 कितना है भाई से, y1 कितना है 0 बराबर m कितना है 2 इंटू एक्स माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1 है, तो y बराबर 2x माइनस का 2x माइनस, एक मिनट रुक भाई, y बराबर x, x का वैल्यू 0 है ना यार, यहाँ तो 0 हो जाएगा, यानी y माइनस y1 कितना होगा, यार तुम भी, y माइनस y1 कितना होगा, 0 नहीं है, y माइनस y1 0 नहीं है, y माइनस y1 है 1 बराबर है इतना। तो y बराबर 2x माइनस इधर जाएगा +1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 जो होगा राइट ऑप्शन, y बराबर 2x प्लस 1 जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। ये भाई साहब इक्वेशन है 1 पॉइंट फॉर्म। यही अगर 2 पॉइंट फॉर्म देता तो m को जो निकलता ना भाई वो निकलता y2 माइनस y1 करके,
और नीचे x2 माइनस ये निकलता है 2 पॉइंट फॉर्म के लिए स्लोप, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म के लिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ो थोड़ा सा, चलो। इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस 5 इज, अब किसी सर्किल का इक्वेशन पूछ रहा है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 5 है। देखो, जब भी ऐसा कहीं काम करना हो तो ठीक है भाई, तुम क्या करना, x का होल प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर होता है r स्क्वायर, ठीक है। मेरा राइटिंग नहीं बेटा, तो x माइनस x1 का जो होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का जो होल स्क्वायर बराबर होता है r स्क्वायर, ठीक है। x माइनस x1 का वैल्यू है 0 का होल स्क्वायर प्लस y में से क्या कर दो, 0 का होल स्क्वायर घटा दो और r स्क्वायर कितना है 25, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 जो होगा इस सर्किल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। दूसरा, सेंटर अगर 0,0 है और रेडियस 5 है तो इस कंडीशन पर मेरे भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ही टर्म बचेगा, एक्स वाई का टर्म इसमें नहीं है। समझ में आ रही बात? आगे बढ़े, आगे। इफ साइन थीटा जो है 1/2 है, थीटा बराबर क्या होगा, सिंपल सी बात भाई, थीटा बराबर 30 डिग्री, क्या होगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नंबर ऑफ प्रॉपर, अभी देखो मैंने बताया था ना नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट के लिए मेरे भाई याद रखना, सबसेट प्रॉपर सबसेट के लिए होता है 2n-1, तो 2n कितना है भाई साहब 3-1, यानी 8 में से बन जाएगा राइट ऑप्शन 7। प्रॉपर सबसेट पूछे, नॉन एम्प्टी सेट पूछे, आर एक रिलेशन है 1,1 2,2 ऑन ए जो सेट है मेरे भाई 1 2 और एक रिलेशन बना दिया गया है 1,1 और 2, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या है, अगर भाई रिफ्लेक्सिव है बोलोगे एकदम भाई सब, क्योंकि 1 है तो 1 1 है, 2 है तो 2 2 है, तो रिफ्लेक्सिव है मान लिया। सिमेट्रिक है क्या भाई, सिमेट्रिक है क्या, एक बात बताओ, 1 1 है तो भाई साहब इसका उल्टा भी है 1 1, उल्टा करके देख लो, 2 2 है तो 2 2 को इधर कर दो, 2 को इधर कर दो, ठीक है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव होगा ही होगा, तो यानी कि ये जो ऑप्शन है अपना ऑप्शन, ठीक है। आगे ये हो गया, range of fx is equals to x square for x is belongs to r, then तो देखना इसमें तुम सब गलती करोगे, पक्का गलती करोगे। देखो कितने बच्चों ने भाई साहब इसका ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन नंबर ए दिया है, देखो ऑप्शन नंबर ए गलत है भाई, क्यों, मुझे पता था यहाँ एक्स बिलोंग्स टू आर दिया ना, कुछ बच्चे देख के आर मारेंगे। जब भी फंक्शन गिवन हो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर गिवन, तो वाई बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर, और इस कंडीशन पर मेरे भाई इसका जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, तुम बोलोगे भाई वाई जो है एक्स जो है रूट वाई के बराबर है, और मैंने तुम्हें बताया कि वाई जो है जो भी संख्या रूट में होता है उसका रेंज वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो यानी कि जो स्क्वायर है ये वाई, वाई जो है यानी एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? आगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू 2,3 एक्स, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाँ भाई बड़ी अच्छा सवाल है, एक्स एक्सिस के यदि पैरेलल हो ना भाई, याद रखना एक्स एक्सिस से क्या हो, पैरेलल हो, तो वो ना वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर का काम कर रही हो, यानी एक्स एक्सिस पर पैरेलल है तो भाई सब 0, एक्स एक्सिस 0, लेकिन वाई एक्सिस तो गिवन है वही होगा, देखो यहाँ पर एक्स तो 0 हो जाएगा, वाई जो बचा है वो 3 होगा, यानी वाई बराबर 3, वाई बराबर 3, ऑप्शन नंबर ए जो है वही राइट ऑप्शन हो। याद रखना, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होता है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है, एक्स एक्सिस पर क्या होता है परपेंडिकुलर, तो उस समय वाई 0 हो जाता है, एक्स एक्सिस कुछ कुछ होता ही होता। समझ में आ रही है मेरी बात? आगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1,2 टू लाइन,
इस लाइन पर इस पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताना है। तो तुम सीधी सी बात पता है कि भाई साहब x प्लस का 2y माइनस का 3y अंडर रूट होता है x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका मॉड होता है। x का वैल्यू कितना है भाई साहब 1 प्लस 2 का y 4 माइनस 3 अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 1 5 अंडर रूट का हो जाएगा 4 1 5 में से जाएगा 3, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2/रूट। और मैं एक बात बताऊँ, जो आंसर है ना 2/√5, हाँ ये आंसर आपका भी आएगा और मेरा भी आएगा, लेकिन पता नहीं क्यों किसी एग्जाम में ये पूछा हुआ है, ठीक है, तो पर्सनली वो एग्जाम का नाम नहीं लूँगा, अप्रॉक्स करके ये लिखा हुआ है 3√5। आई कांट नो वाई इट इज हैपन, बट मुझे इतना पता है ये 2√5 जो आंसर अपना 2√5 वो आंसर सही है, बट अप्रॉक्स करके इसको 3√5 करके इसका आंसर नंबर सी दिया है, समझ रहे हो। ये तो मैं नहीं बता सकता, फिर भी अगर ऐसे सवाल आए भाई साहब जो अप्रॉक्स आपको दिखे ना, ठीक है, वो आप मान के चलो, ठीक है, बाकी बात तो भाई नॉर्मलाइजेशन में कर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 4,0 तो तुमको बताना है स्पर्श रेखा का समीकरण। अच्छा सवाल है भाई, बताओ स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्किल। तो टेंजेंट का इक्वेशन बनाने के लिए ना भाई, टेंजेंट के लिए इक्वेशन बनाने फॉर्मूला जो होता है एक्स कॉमा एक्स बाई x1 प्लस 2 प्लस एक्स इंटू x1/2 प्लस y इंटू y1/2 ठीक है भाई। तो मैं बता रहा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए, तो एक्स इंटू x1/2 प्लस वाई इंटू y1/2 बराबर होता है r²। मेरे भाई यहाँ पर जो पॉइंट गिवन है वो 4,0 दिया है, तो 4x1 है और 0 y1, यहाँ पर रखोगे तो x इंटू x1 का वैल्यू कितना है 4/2 प्लस ये तो हो जाएगा 0, r² का वैल्यू कितना है 16, यहाँ से आ जाएगा 4x/2 बराबर 16, 2 से 2 बार में कटेगा 2x बराबर 16, x का वैल्यू जो आ जाएगा मेरे भाई 8, x का वैल्यू आएगा 8 और कहीं कहीं गड़बड़, सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्या कर दिया, सॉरी सॉरी, देखो x,x1 प्लस y इंटू y1 बराबर r²/2 करके मैंने गलत कर दिया, x का वैल्यू थोड़ा सा फोन बिजी हो गया ना, x इंटू x1 का वैल्यू कितना है भाई, x1 का वैल्यू है 4 प्लस y इंटू y1 का वैल्यू कितना है भाई, तो 0 बराबर r² कितना है, यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस ये 0 बराबर कितना 16, ये 4x का वैल्यू 16 है यानी x का वैल्यू कितना है 4। ये जो होगा हमारा क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट के लिए हमारा का आंसर, ठीक है भाई। अब ये तुम जानते हो भाई इसका वैल्यू होगा 1, ठीक है, क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 है, ठीक है। तो ये भी नहीं आ रहा था भाई तुमको, याद रखना इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए भाई, अब जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन पूछे ना तो उसमें एलिमेंट देखना, अगर एलिमेंट 2 है तो रिलेशन रिलेशन 3 का बनेगा, 3 है तो इक्विवेलेंस कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस 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 रिलेशन 3 का बनेगा, इसमें कितना बनेगा 4, 4 है तो 5, इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसमें कितना बनेगा, बनेगा 2 है तो इसके लिए 3, ठीक है, आगे बढ़ जाओ।
इनवर्स निकालना है भाई, इनवर्स। तो क्या करना है, इनवर्स निकाल। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, इनवर्स निकालने के लिए तो एफ एक्स जो है 2x प्लस क्या है 3, इसको y मान लो बराबर 2x प्लस यहाँ से y माइनस 3/2 हो जाएगा बराबर x। इस y को क्या, इस x को f मान लो, इसको x कर लो, ये x माइनस 3/2 बराबर ये हो जाएगा, यही है x माइनस 3/2, x माइनस 3/2 है। आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते। स्लोप ऑफ लाइन 1,2 3,6, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। अब मैंने बताया था ना अभी m निकालना, 2 पॉइंट फॉर्म दिया तो क्या करना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस y2 कितना है 6, y1 कितना है 2 3 माइनस कितना है, m से 2 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी m का वैल्यू जो 2, राइट ऑप्शन। समझ में आ रही क्या मेरी बात, आपको आ रही है मेरी बात समझ में, फिर बच्चा बोलो। चलो आगे बढ़ो। इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विद सेंटर 2,3 एंड के अंदर 4 त्रिज्या वाला शब्द है, x माइनस का x1 जाऊँ, x माइनस x1, x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर। तो x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कितना है भाई सब 4 का स्क्वायर। ये जो अपना क्वेश्चन ऑप्शन, किस्मत मानो कि उसको खोल के ना दिया तो तुम्हारी लंका। x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 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 x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 16, राइट ऑप्शन। ये भाई, ये भाई, ये तो लगा कि भाई सबका आंसर अब यही ऑप्शन आ रहा है यार। टेन 45 का वैल्यू 1, वॉट 45 का वैल्यू 1। ये भाई कोई सवाल, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ इम्पटी सेट, इम्पटी सेट का सबसेट क्या होगा, तो भाई क्या होगा, इम्पटी सेट का सबसेट भाई होता है क्या, एक तो खुद ए 1,2 है 2,3 है बी 1,3 है, ए यूनियन बी क्या होगा, तो पता है ए यूनियन बी होता है भाई सब एलिमेंट का योग 1,2 2,3 1,3, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। भाई साहब क्या सवाल, F2 निकालना है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, F2 निकालना है तो 2 यहाँ पर पुट करो, जैसे 2 यहाँ पर पुट करोगे आ जाएगा कितना 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 5, इसका राइट आंसर। आगे बढ़ो, मिड पॉइंट निकालना है मेरे भाई, जोड़ लो x1 प्लस x2/2 y1 y2/2 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, 4 2 6 यानी 3, 8 4 12 12 12 12 12 यानी 6, 3,6 ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन। इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ये एक बात याद रखो, जब भी ऐसा सवाल मिले ना तो क्या कर लो, पॉइंट पुट कर 0,0 उठा कर रखो, 0 0 वाई स्क्वायर माइनस वाई 0 0 0 0 0 बराबर 0 1 1 रखोगे एक्स की जगह 1 1, ये 1 से 1 कट जाएगा, y का वैल्यू 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0,1 0 रखोगे एक्स की जगह 0 यहाँ 0 1 यहाँ रखोगे -1 कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही राइट ऑप्शन। दूसरे में चेक कर लो 0 0 0 0, चलिए 1 रखोगे यहाँ तो 1 रखोगे यहाँ तो 1 1 2 हो जाएगा, नहीं यहाँ रखो 0,0 1 कहाँ हट, एक्स स्क्वायर हट, ठीक है। तो बढ़ो, वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 इंटू कॉस 30, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 30 वैल्यू कितना होता है √3/4। भाई कह रहा है कॉस 30 डिग्री का देख रहे, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, 3 हो जाएगा ऊपर 4 हो जाएगा नीचे, 3/4 होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर रूट नहीं है यार, 3/4 होना चाहिए, राइट है 3/4, 24 नंबर 25 नंबर सर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होगा मेरे भाई, याद रखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1।
सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है इसका टेन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 25 क्वेश्चन हो गए भाई। ठीक है, क्या होगा 25 क्वेश्चन हो गए मैथ्स के भी फिजिक्स के भी, यानी 25 होता है हमारे पास कितना कितना भाई, तो 50 क्वेश्चन। क्या हो गया मेरे भाई 50 क्वेश्चन हो गए। और मेरे भाई आप एक बार कमेंट करके मुझे बताना कि मेरे भाई आपके कितने सवाल सही हुए। 50 में से अगर 45 है तो भाई साहब आप एकदम मैदान जंग में एकदम मस्त हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और हाँ मेरे भाई एक बार कमेंट जरूर करना, लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई सब सब्सक्राइब करोगे तभी मेरा मोटिवेशन आई होता है, क्योंकि अपन का जो है छोटा मोटा चैलेंज है आप सभी के लिए मेरे भाई। मैं क्योंकि एयरफोर्स खुद क्वालिफाई हूँ, इसीलिए मुझे पढ़ाने में बड़ी मजा है आप सबको लिए। ठीक है, आप क्या करना सब्सक्राइब करके कमेंट एक बार जरूर करना कि आपका एग्जाम डेट और एग्जाम शेड्यूल। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।